चलिए देखते हैं फिर। चलिए ऐड हो जाइए सभी लोग, देखते हैं फिर कौन कौन अभी तक जुड़ गया। फटाफट कमेंट करके बता दो। ठीक है ठीक है। दीपिका नामदेव, ईशान वर्मा, प्रिंस आर्या, सोनम रजक, खुशी खरे, पुष्पेंद्र कुमार प्रजापति, बढ़िया। सभी लोग जुड़ जाएं जल्दी से, फिर शुरू करते हैं आज का सेशन, है ना। राजीव कुमार, अजय साहू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी लोग इसी तरह से ऐड हो जाएं, फिर शुरू करते हैं आज का सेशन, है ना। गुड मॉर्निंग सोनम जी। सभी लोग कमेंट करके बता दिया करो, इससे क्या पता चल जाता कि कौन कौन पढ़ रहा है और कौन कौन नहीं पढ़ रहा है ना। इससे पता चल जाता। अच्छा, वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? गुड मॉर्निंग भैया विवेक। चलिए तो देखते हैं फिर। चलिए अभी जो हमने पढ़ा था सैटरडे को और फ्राइडे को, तो हमने डेमो क्लास में वो पढ़ा था। तो अब हमारी डेमो तो खत्म हो चुकी है, तो आज से हम फिर से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। लेकिन अब क्योंकि नया स्टूडेंट कोई है नहीं, तो केवल बस इस तरह से आपको बेसिक बता देते हैं, बाकी फिर आज आगे का शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। मैं आपको ग्रुप पे नोट्स डाल दूंगा, ग्रुप पे मैं आपको नोट्स डाल दूंगा, तो आप लोग उससे देख के लिख लेना। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी समझाई देता हूं। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बता ही दिया था कि स्टेनो होती क्या है ना। स्टेनो भी एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, या कहें कि लिपि है। ठीक है ना। तो इसमें साधारण लेखन की अपेक्षा अधिक तेज गति से लिखा जा सकता है। ठीक है, इसे शीघ्र लिपि या त्वरा लेखन भी कहते हैं। ठीक है, माना जाता है कि भगवान गणेश ने इसकी रचना की थी, क्योंकि जब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी, तो एक अच्छी गति से लिखने वाले की जरूरत थी, तो फिर उस समय भगवान गणेश ने शब्दांशों का उपयोग करके इसको लिखा। ठीक है, अच्छा तो हम हिंदी स्टेनो पढ़ेंगे। हिंदी स्टेनो में भी कई प्रणालियां होती हैं, जैसे कि ऋषि प्रणाली जो हम पढ़ेंगे, सिंह प्रणाली, बेस्ट प्रणाली, जैन प्रणाली, है ना, इस तरह से होती है, मानक होती है। तो हमें पढ़ना है ऋषि प्रणाली। अच्छा, तो ऋषि प्रणाली जो हम पढ़ेंगे, ये मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूं, इस वजह से भी थोड़ा थोड़ा केवल। ठीक है, ऋषि प्रणाली, तो ये जो ऋषि प्रणाली हम पढ़ेंगे, इसकी खोज करता है ऋषिलाल अग्रवाल। ऋषिलाल अग्रवाल। और कब से कब तक मानी जाती है ये? 1922 से 24 के बीच। ठीक है, चलिए ये तो हुआ इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं व्यंजनों की ओर। इतना क्लियर है ना? इतना क्लियर है? चलिए सभी का क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे पहुंचे हम आते हैं वर्णमाला।
जहां पे भी किसी को दिक्कत हो तुरंत बताना, क्योंकि स्टेनोग्राफी किसी के कहने से नहीं होती है कि आपकी मम्मी ने आपसे कह दिया कि बेटा स्टेनो कर लो, आपने कहा आप तो हो जाएगा। एक दिन का भी मिस हो गया तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। इसलिए जहां पे भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो बता देना। फिर आप ये सोचें यार यदि मैंने कमेंट करके बता दिया तो और बच्चे क्या सोचेंगे, यार इसको कुछ नहीं आ रहा, ये तो गधा है। ऐसा नहीं है कुछ, दिक्कत सभी की वही है, पूछता नहीं है। तो आपको यही गलती नहीं करनी है। यदि अभी ये गलती करोगे तो आगे फिर पछताओगे, इसलिए अभी पूछ लेना, ठीक है। चलिए वर्णमाला, वर्णमाला में हमने देखा था व्यंजन, व्यंजन होते हैं, व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? कौन कौन से? पहला था, आप लोग भी रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ, अग्रगामी व्यंजन, ठीक है। दूसरा था अधोगामी व्यंजन, तीसरा था अपना वक्र व्यंजन, और चौथा रहा ऊर्ध्वगामी व्यंजन, ठीक है। चौथा था अपना ऊर्ध्वगामी व्यंजन। इतना क्लियर है? चलिए इतना तो क्लियर है, पुराना सब कुछ है। सत्येंद्र यादव गुड मॉर्निंग भैया सत्येंद्र, ठीक है। गोविंद प्रजापति गुड मॉर्निंग भैया गोविंद। चलिए आगे पहुंचते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि वर्णमाला जो है उसमें 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? अग्रगामी व्यंजन, अधोगामी व्यंजन, वक्र व्यंजन और ऊर्ध्वगामी व्यंजन, ठीक है। अच्छा, अग्र का मतलब देखो क्या होता है हिंदी में, अग्र का मतलब आगे। तो ये लिखा हुआ है अग्र, इसका मतलब है आगे, तो ये व्यंजन कहां बनेंगे? आगे। अधो मतलब नीचे, ये कहां बनेंगे? ऊपर से नीचे। वक्र मतलब कर्व के आकार की, और ऊर्ध्व मतलब ऊर्ध्वा, ऊर्ध्वगामी मतलब जो ऊपर की ओर है। क्लियर है ना? चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलना साथ में यदि किसी को दिक्कत हो, ठीक है। बाकी वीडियो तो आपको देखने ही देखना। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था व्यंजन लिखने के पहले एक रूल बताया था स्टार बना के, कि प्रत्येक व्यंजन की लंबाई बराबर रहे। ये मैंने आपको पहले बताया था कि प्रत्येक व्यंजन की लंबाई बराबर रहे। अच्छा, अब व्यंजन की लंबाई होगी कितनी है ये भी तो पता होना चाहिए। तो साधारणतया ऑब्जेक्ट के लिए यदि आपसे कोई पूछता है तो 3/10 इंच या लगभग 8 सेंटीमीटर। वैसे तो इतनी होती है, वैसे तो इतनी होती है कि 3/10 इंच या लगभग 8 सेंटीमीटर, लेकिन हम अपनी सुविधा अनुसार इनको और छोटा या और बड़ा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रत्येक व्यंजन की लंबाई बराबर है। अब हम पहुंचते हैं यहां से अग्रगामी, व्यंजन, ठीक है। अग्रगामी व्यंजन में क्या क्या आता है हमारा? कावर्ग, माप व्यंजन और नाम व्यंजन। इसको समझने के पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये बना लिया हमने, ठीक है। देखो ये 0 का एंगल है, ये 60 है, 90 है और ये 120, ठीक है। ये है लगभग 35, ठीक है। तो ये जो 0 पे है ये हो जाएगा हमारा कावर्ग, ये जो 60 पे है ये हो जाएगा हमारा चावर्ग, 90 पे हो जाएगा हमारा टावर्ग, 120 पे हो जाएगा पावर्ग, ठीक है। अब जो 35 पे है ये है हमारा ऊर्ध्वगामी राह। ये मैंने जो एरो बनाया ना ऊपर की ओर, इसका मतलब है कि ऊर्ध्वगामी राह। क्लियर है इतना? चलिए इसको यहां पे रख देते हैं साइड में, इसको रख देते हैं हम साइड में यहां पे, ठीक है। दिखाई दे रहा? यहाँ पे रख देना, ठीक है। वही दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम, हाँ थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता ही रहता है यार। चलिए अभी तो ठीक हो गया ना?
चलिए जुड़ जाइए। अब तो ठीक है ना। तो क्या है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम आ ही जाती है बीच में, अपन कितना ही कोशिश करो वो आ ही जाती है, नेटवर्क की दिक्कत तो हो ही जाती है। क्या है कि ब्रॉडबैंड तो है नहीं यहाँ पे। चलिए कमेंट करके बताइए फिर, कमेंट करके बताइए फिर सभी लोग, क्या अभी सही है? अभी सही है? फटाफट ऐड हो जाओ सभी लोग, ऐड हो जाओ सभी लोग। हम्म चलिए ऐड हो जाओ फटाफट सभी लोग, ऐड हो जाओ। क्या है कि वो नेटवर्क की दिक्कत आ जाती है, कहीं जाया मत करो। यदि नेटवर्क की दिक्कत आ जाती है तो फिर मैं उसे ठीक करने में मैं लग जाता हूँ, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि फिर से कैंडिडेट की संख्या घट गई है। फिर अभी 13 देख रहे हैं, जिसमें से एक दो तो पुराने ही पुराने हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, अभी हमने पढ़ा फिर अग्रगामी। अग्रगामी में अब हमारा क्या बचता है? माँ व्यंजन और ना व्यंजन। ये बनाया हमने माँ और ये हमने यहाँ लिखा ना, ठीक है। चलिए मैंने आपको एक सर्किल ऐसा बनवाया था, इसके अंदर मैंने क्रॉस बनवाया था। देखो ऊपर का जो अर्धचंद्र है ये है हमारा माँ, और नीचे का अर्धचंद्र जो है ये है हमारा ना। इस तरफ जो है ये है ता, और इस तरफ जो है ये भी है ता। ये जो बाएं हाथ तरफ है बायां ता, दाएं हाथ तरफ है दायां ता, ठीक है। तो ऊपर का अर्धचंद्र क्या है? माँ, और नीचे का अर्धचंद्र क्या है? ना, ठीक है। बना देते हैं, ये हो जाएगा माँ और ये हो जाएगा ना, ठीक है। ये हो जाएगा माँ और ये हो जाएगा ना, क्लियर है? चलिए अब ये होते हैं एक दूसरे के पूरक, ठीक है। ना व्यंजन में चाहे प्रारंभ में डैश लगा दो चाहे अंत में डैश लगा दो, ये माँ बन जाएगा। जैसे देखो ये ना तो बनाया हमने यहाँ पे, लेकिन क्या कर दिया? डैश लगा दिया। चाहे शुरू में लगा दो चाहे अंत में लगा दो, ये क्या बन जाएगा? माँ। इसी तरह से माँ व्यंजन में डैश लगा दिया, चाहे यहां लगा दो और चाहे यहां लगा दो, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ना। आई थिंक क्लियर है? क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर हो तो फिर आगे बढ़े। क्लियर है सभी को? तो आगे बढ़ते हैं फिर अधोगामी व्यंजन पे। देखो अब कल से आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं आएंगे। तो यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दिया करो, ठीक है। कमेंट करके बता दिया करो कि हाँ सर क्लियर है। यस, चलिए आगे। चलिए अब हमें क्या पढ़ना है? दूसरा अधोगामी। दूसरा क्या है हमारा? अधोगामी। अधोगामी में क्या आता? चा, टा और पा, ठीक है। चावल का एंगल 60, टावर 90, पावर 120, क्लियर है? चलिए देखते हैं। अधो मतलब नीचे। अब जैसे अग्र में कहां बना रहे थे? आगे 0 के एंगल पे। इसमें कहां बनाएंगे? जितना भी उसका एंगल होगा उसी हिसाब से नीचे की होगी। तो देखते हैं चावल। चावल में क्या आता है? चा, छा, जा, झा, यही आते, ठीक है। अब हम देखते हैं। देखो एंगल कितना है? 60। एंगल कितना है? 60। और कहां बनना है? ऊपर से नीचे। क्यों? क्योंकि अधोगामी है। ये बना दिया हमने 60। चा, छा, जा, झा, ठीक है। क्योंकि कहानी क्या रहनी है? एल, एल, डी, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे आता है अपना टावर।
ये तो सबसे आसान था क्योंकि इसका एंगल रहता 90 डिग्री। इसमें आता है अपना टा था डा ढा। ठीक है, चलिए देखते हैं, कहानी वही रहेगी एल एल डी डी। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा हमारा टा में डैश लगा दिया, था गहरा कर दिया, डा और डैश लगा दिया, ढा। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है? अभी देखिए ये आप नोट्स भेजोगे। बिल्कुल बिल्कुल सोनम जी, मैं इसके नोट्स डाल दूंगा, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। थ्योरी जिस तरह से भी होगी मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, है ना। और आपको डेली का कितना वर्क करना है मैं आपको वो भी बता दूंगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको प्रैक्टिस करनी है, मतलब यदि मैंने बोला कि आप लोग लिखिए व्यंजन जा, तो आपको सोचना ना पड़े कि ये बनाए या ये बनाए। ठीक है, अभी आप लोगों के साथ में कंफ्यूजन रहेगी, कई बार आप पा को जा बनाएंगे और जा को पा बनाएंगे। ठीक है, मैं पहले से बता देता हूं कि अभी आप ये गलती करेंगे, तो अच्छे से रट लो एकदम। अभी 12वीं तक आप लोग रटते ही आए हैं, तो ये भी अभी रट लो, अच्छे से रट लो इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है हमारा पावर। अब आगे क्या है हमारा पावर। एंगल कितना 120। इसमें आएगा अपना पा फा बा और भा। कहानी क्या रहेगी? पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा डार्क। ठीक है, चलिए बनाते हैं, इसको बनाते हैं हम, इसको अब बनाते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो 120 है, अधोगामी है तो ऊपर से नीचे आएगा, ये हो जाएगा पा। ज्यादा हो गया सर? हाँ ज्यादा झुक गया, 120 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, हम इसको हटाते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा झुक गया, ये हो जाएगा 120। ये पा फा बा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया था? फटाफट कमेंट करके बताओ, फिर आगे वक्त व्यंजन पे पहुंचे। इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, यस सर, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, चलिए तीसरा। अब हम पहुंचते हैं वक्त व्यंजन पे। कहां पहुंचते हैं? वक्त व्यंजन। इसमें आएगा अपना तावर और शा, शा, तीनों शा। तो शा को हम पढ़ेंगे बाद में, शा को पढ़ेंगे बाद में। अब यहां से हम पढ़ेंगे तावर। तो ये अभी हमने यहां पे देखा था, ये हमारा बायां था और ये हमारा दायां था। ता कितने रूपों बनाते हैं? 2 रूप, कभी बायां तो कभी दायां। आज हम ये जान लेंगे कि कब कौन सा बनाना है, कब दायां बनाना, कब बायां बनाना। आज हम व्यंजनों को जोड़ने का नियम पढ़ेंगे, उसमें हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं वक्त व्यंजन। ठीक है, वक्त व्यंजन में हम पढ़ रहे हैं तावा। तावा में क्या क्या आता? ता, था, दा, धा। अब देखो, आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे, तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, क्या? वर्ग। अब जब वर्ग लिखा है तो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक वर्ग में पहला, दूसरा लाइट, तीसरा, चौथा डार्क। ठीक है, तो लाइट, लाइट, डार्क बना दो भैया। ये है ता और ये है ता, ये है ता और ये है ता, बना दो। चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा ता, इसमें डैश लगा दिया, ये हो जाएगा था, इसको गहरा कर दो थोड़ा सा, ये हो जाएगा दा और इसमें डैश लगा दो, ये हो जाएगा अपना धा। ता था धा धा। क्लियर है? क्लियर होगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं ऊर्ध्वगामी व्यंजन। ये हमारा हो गया कौन सा, वक्र व्यंजन। अब हम पहुंचते हैं आगे ऊर्ध्वगामी व्यंजन पे। वक्र मतलब जो तर्क के रूप में बने, तो वैसे ही तो बने। अब ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी मतलब जो ऊपर की ओर बने। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है अपना या, रा, ला और वा। देखो जिसको ये बातें समझ में नहीं आया था ऊर्ध्वगामी, शायद किसी ने हमें कमेंट करके बताया था सर या ला से आगे नहीं आ रहे हैं समझ में, तो अच्छे से देख लो यहाँ, ठीक है। अब ये के ऊपर देखो डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं, मैंने अभी हटाया नहीं यहाँ से। रा वर्ग, रा व्यंजन का एंगल कितना है ऊर्ध्वगामी रा का, 35। कितना है, 35, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे बनाते हैं फिर। यहाँ पे देखो वर्ग तो कोई है नहीं, तो लाइट डार्क का कोई भी यहाँ पे मसला नहीं है। अब हम पहले राइट को बना देते हैं। रा का एंगल कितना है, 35। ये बना दिया, ये हो जाएगा हमारा ऊर्ध्वगामी, ये हो जाएगा हमारा ऊर्ध्वगामी रा, ठीक है। अब रा में नीचे से हुक लगा दो, रा में नीचे से हुक लगा दो तो क्या बन जाएगा, या। रा में नीचे से हुक लगा दो तो क्या बन जाएगा, या। ऐसे देखो, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है रा, अभी ये लिखा अपना रा, ठीक है। ये नीचे से हुक लगाना मतलब ऐसा, देखो ये लगा दिया नीचे से हुक, तो ये क्या बन जाएगा, या। तो अब ऐसे नहीं कि पहले रा बना लो फिर हुक लगाओ, हुक लगाते हुए यहाँ पे बनाना है। अब देखना ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं पूछूंगा कि आप लोग बताओ कि या का एंगल कितना रहेगा, तो आप बता देंगे सर या रा से निकला है तो एंगल वही रहेगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से रा में ऊपर की ओर हुक लगा दो तो क्या बन जाएगा, वाह। जैसे ये रा बना हुआ है, इसमें ये लगा दिया ऊपर से, देखो ये ऊपर से लगाया तो क्या बन गया अपना, वाह। तो ये हमने वाह बना दिया, ये हमारा वाह बन गया, समझ रहे हैं ना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। इतना तो क्लियर है। अब बचे हमारे ला व्यंजन। अब हमारा ला व्यंजन बचा हुआ है, तो इसके लिए हमने बनाया आप लोगों के लिए एक, अच्छा इसको हटाते हैं, ठीक है। एक फिर से बनाया हमने एक सर्कल, इसके अंदर बनाया हमने प्लस साइन, अभी बनाया था क्रॉस साइन, अब बनाया प्लस साइन, ठीक है। तो आपको ये जो दिखाई दे रहा ये इतना भाग, ये इसको जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तब भी ये ला कहलाएगा, इसको जब ऊपर से नीचे लेके आएंगे ये तब भी ला कहलाएगा, लेकिन जब नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तब क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वगामी ला, क्योंकि हमने पढ़ा है ऊपर जो व्यंजन जाते हैं उनको बोलते हैं ऊर्ध्वगामी, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो बोल देंगे अधोगामी, ठीक है। मतलब इतनी ही जगह है, चाहे नीचे से ऊपर बना लो चाहे ऊपर से नीचे, ठीक है। अच्छा इतना जो भाग दिखाई दे रहा ये है हमारा रा, लेकिन कौन सा रा, ये हमारा ऊपर से नीचे आ रहा तो कौन सा रा हो जाएगा, अधोगामी रा। कौन सा रा, अधोगामी, क्लियर है। अच्छा अब देखो इतना जो भाग दिख रहा है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये हमारा सा है। कौन सा सा, तीनों सा, चाहे सा शक्कर वाला, चाहे षटकोण वाला, चाहे सा, ठीक है क्लियर। ये हमारे तीनों सा के लिए ये रेखाएं हो जाएंगी, एक बायां सा और एक दायां सा। इतना क्लियर है तो इसको हटा दें, इतना क्लियर है। बताओ क्या ऊर्ध्वगामी व्यंजन तक आपका सभी का क्लियर है, क्या ऊर्ध्वगामी व्यंजन तक सभी का क्लियर है, यस सर। चलिए देखो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, बात समझ रहे होंगे आप लोग, क्योंकि स्टेनो है किसी की बातों से नहीं होती है, मेहनत करनी पड़ती है ना। अब हम यहां पे देखते हैं सा, सा और सा, तीनों सा। देखो अब यहीं से हमें बना देना है, तो ये हो जाएगा हमारा और ये हो जाएगा हमारा सा, क्लियर है। एक ये और ये जो बाएं हाथ तरफ आएगा बायां सा, जो दाएं हाथ तरफ आएगा दायां सा, क्लियर है। चलिए यहां पे जो बनाएंगे वहां से देखेंगे तो ये बाएं तरफ है, बायां कहलाएगा, और ये दाएं तरफ है, दायां, ठीक है। समझ गया ना, कंफ्यूज नहीं होना। देखो ये कहां तक आपको दिख रहा है, ये कहां तक दिख रहा है आपको, दाएं तरफ या बाएं तरफ,
ये दिख रहा होगा दाएं तरफ, तो ये दाएं हो जाएगा, और ये बाएं तरफ दिख रहा होगा तो बाएं। कंफ्यूज नहीं होना, सॉल्व पूरा याद नहीं आपने, यहीं से देख लो, ये हमारा दाएं तरफ है ना, तो ये हो जाएगा दायां भाग, और ये बाएं तरफ है तो ये हो जाएगा बायां। ठीक है, क्लियर होगा? अभी क्लियर होगा। जो बाएं तरफ से उठाएंगे बायां हो जाएगा, जो दाएं तरफ से उठाएंगे दायां हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं हा व्यंजन पे। कौन सा व्यंजन? हा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, रा व्यंजन में नीचे से व्रत लगा दो तो बन जाएगा ऊर्ध्वगामी हा। रा व्यंजन में नीचे से व्रत लगा दो तो बन जाएगा ऊर्ध्वगामी हा। जैसे ये बन गया ऊर्ध्वगामी हा। अच्छा, अब 60 नहीं 40 या 45 डिग्री पे अधोगामी व्यंजन बना दो चावल के जैसे, उसमें सर्किल लगा दो, क्या बन जाएगा? हाँ। ये हो जाएगा अपना हाँ। क्लियर है? चलिए, हाँ व्यंजन हो गया। अब आएगा हमारा छा छतरी। वैसे ये हम लोगों ने नहीं पढ़े थे ना, हम लोग कभी पढ़ाए गए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं छा छतरी जो है छा छाता, वही का वही बना देना है सेम। ठीक है, छा छतरी के लिए छा छाता हो जाएगा। अच्छा, त्रा आ जाएगा, तो मैंने आपको बताया था त्रा किससे बना है? त्रा में क्या सुनाई देगा? ता प्लस रा। तो पहले ता तो बनाना ही होगा, ता तो बनाना ही होगा, तो हम क्या करेंगे कि हुक लगा के ता बना देंगे। तो ये बना दिया हमने हुक लगा के ता। इसकी दिक्कत नहीं लेना, यदि आपका अभी त्रा नहीं भी बनता है आपसे तो कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से क्या व्यंजन हो जाएगा। यदि अभी ये आपसे नहीं भी बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नियम से बने हैं। जब आप लोग नियम पढ़ लेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ज्ञा। ज्ञा में क्या छुपा हुआ है? गा व्यंजन, पढ़ने की दृष्टि से, है ना। तो इतना ये समझ लो। 2 व्यंजन और बचे हैं, वो भी मैं बता दूं, 3 बचे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, साथ में देख लो। सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूं उनको, बिंदी वाला डा। अच्छा, तो रा को बीच में से काट दो तो बन जाएगा बिंदी वाला ढा, डा। अच्छा, ढा बिंदी वाला, हा में डैश लगा दो अंत में, ये बन जाएगा ढा। एक होता है ना, तो ना व्यंजन को ही हम कहते हैं ना। पूरी की पूरी वर्णमाला हो गई। अब बताओ कहीं पे किसी को कोई दिक्कत? पूरी वर्णमाला खत्म हुई। अब हम पढ़ेंगे जस्ट बाद में व्यंजनों को जोड़ने का नियम। मजा आएगा, व्यंजनों को जोड़ने का नियम पढ़ेंगे। बताओ इसमें अभी तक किसी को कोई दिक्कत? अभी तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं? नहीं, बहुत बढ़िया, मतलब क्लियर है सब कुछ। नो सर, नहीं सर, बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम। उसका प्रजापति, नो सर, मेघा तिवारी, नहीं, बहुत बढ़िया। बस इतने ही लोग जुड़े हुए हैं। मुझे दिखाई दे रहा कि 20 लोग क्लास को लिए हुए हैं, बाकी कमेंट नहीं करते आप। ध्रुव मिश्रा, लेट हो गया क्या ध्रुव आज? सोनम मिश्रा, नो सर, सब क्लियर है, बहुत बढ़िया सोनम। अरविंद नाम देख, नो प्रॉब्लम। राहुल अग्रवाल, नहीं सर, चलिए ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाया करो, कोई भी दिक्कत हो स्क्रीनशॉट लेते जाया करो। अच्छा, अब मैं जब नियम बोलूंगा तो आप लोगों को यदि नोट डाउन भी करना हो तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत से लोग बोलूंगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वास्तव में व्यंजनों को जोड़ने के नियम। अब हम पढ़ रहे हैं आगे व्यंजनों को जोड़ने का नियम। उससे पहले हम थोड़ा सा आप लोगों का टेस्ट एक टाइप में करा दें, चलिए, और देखते हैं कि कौन पहले कमेंट करके बताता है, कौन पहले कमेंट करके बताता है, आंसर कौन पहले देता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये व्यंजन कौन सा है बताइए, किसका कमेंट पहले आता है? ये व्यंजन मैंने कौन सा बनाया? गोविंद प्रजापति ने सबसे पहले आंसर दिया है मां, इसके बाद श्रुति झा ने आंसर दिया है मां। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अच्छा, सोनम जी ये ना नहीं है, आपने पढ़ा है, डैश लग गया इसमें। ये अभी तक तो ना है, लेकिन जब डैश लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? मां। अब जैसे मान लो कि मैंने बताया आपसे ये पूछा, तो अभी तो ये मां है, लेकिन इसमें चाहे यहां डैश लगा दो या यहां डैश लगा दो, क्या बन जाएगा? ना। ठीक है, चलिए। हाँ, बाकी सभी लोग सही बता रहे हैं, सभी ने सही बताया। गोविंद, श्रुति, सोनम, राहुल, ध्रुव, प्रिंस, मेघा, अजय, खुशी, पुष्पेन, ईशांत वर्मा, अरविंद नामदीप, सोनम, सोनम रजक। चलिए ठीक है, सही बताया।
अच्छा, ये व्यंजन क्या है? ये अपना लाइट है, ध्यान रखना लाइट है। और एंगल आपको ही देखना है कि कितना है। बताइए, देखते हैं कौन बताता है ये। गोविंद ने बताया छा और खुशी खरे ने बताया फा। तो खुशी खरे ने सबसे पहले सही आंसर दिया, इसके बाद छोटी जहां प्रिंस आर्या मेघा तिवारी सभी ने सही बताया है, क्योंकि इसका एंगल कितना है 120 डिग्री है, तो हमें पता है कि 120 के पावर में होता है। ठीक है, अब या तो पा होगा या फा होगा या बा होगा या भा होगा। ठीक है, अब डैश लगा है तो या तो फा हो सकता है या भा हो सकता है। ठीक है, अब लाइट बना हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है कि फा व्यंजन है। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलो ये बताओ ये क्या है? आपको दिखाई देगा कि वो डार्क है या लाइट है। ये क्या है? सोनम रजक ने बताया कि ता, और खुशी खरे ने बताया दा, ईशांत वर्मा ने बताया धा। देखिए खुशी खरे ने सही आंसर दिया सबसे पहले, ये दा व्यंजन है। आप लोगों को पता है कि यदि इस तरह से कुछ बन रहा है तो वो ता बनेगा। ठीक है, अब यदि लाइट रहेगा तो ता होगा, लेकिन डार्क रहेगा तो क्या होगा दा। डैश लग जाएगा तो था होगा या धा होगा, लेकिन डैश में अगर लाइट होगा तो था होगा, और डैश में अगर डार्क होगा तो धा होगा। जैसे ये हो जाता अपना धा, क्यों? क्योंकि डार्क है और डैश लगा हुआ है। समझ गए होंगे? चलिए बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं सभी लोग। और एक दो वर्ड और समझते हैं। ठीक है, अच्छा ये कौन सा व्यंजन है? लाइट है, लाइट है, लाइट। श्रुति झा ने सबसे पहले आंसर दिया खा। बिल्कुल सही कहा आपने श्रुति, खुशी खरे सोनम सभी ने। गोविंद प्रजापति बता रहे हैं भा। हाँ नहीं है भैया गोविंद, मैंने बताया लाइट है, यदि इसको हम डार्क कर देते तो बन जाता घा। देखो अब हमने डार्क कर दिया तो क्या बन जाएगा घा। पहला और दूसरा लाइट रहता है तो स्वाभाविक सी बात है कि दूसरा व्यंजन है वो। ठीक है, बाकी सभी ने सही बताया, बाकी सभी ने सही आंसर दिया। ठीक है, तो लगभग आप लोगों को वर्णमाला की अच्छे से नॉलेज हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं व्यंजनों को जोड़ने के नियम पर। ठीक है, क्लियर? यहां से इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बताया था आपको एक वर्णमाला का चार्ट होता है, एक होता है मात्राओं का चार्ट, सॉरी मात्राओं का चार्ट होता है। वो चार्ट आप लोग सीख लेंगे, आप 60% स्टेनो सीख जाएंगे। कितना? 60। समझ रहे ना? और वो चार्ट आपको मैं एक या दो दिन में मैं करा दूंगा, मतलब शुरू करवा दूंगा। 7 दिन लगता है उसको पूरा कराने में। बुक में दिया हुआ है तकरीबन 15 पेज में। ठीक है, तो वो यदि आप चार्ट सीख जाएंगे तो आप समझ जाओ कि आप 60% स्टेनो अभी सीख गए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं व्यंजनों को जोड़ने का नियम, व्यंजनों को जोड़ने का नियम। क्लियर? चलिए तो पहला नियम हमारा है, अब आपको यदि नोट डाउन भी करना हो तो आप लोग करते जा सकते हैं, वही देख कर। ठीक है, पहला नियम हमारा है प्रथम व्यंजन, प्रथम व्यंजन रेखा से ऊपर कॉमा रेखा पर, ठीक है, या रेखा तट कॉमा रेखा काटकर बने और अगला व्यंजन बिना कलम उठाए
अपनी निर्धारित दिशा में बने। इतना, ये हमारा पहला व्यंजनों को जोड़ने का नियम है। इसको आप नोट डाउन कर लो पहले। एक बार मैं फिर से बोल दूं, प्रथम व्यंजन रेखा से ऊपर, कॉमा रेखा पर या रेखा तक, कॉमा रेखा काट कर बने। और अगला व्यंजन बिना कलम उठाए अपनी निर्धारित दिशा में बने। क्लियर है? इतना लिख गया तो इसको मैं हटा दूं। इतना लिख गया हो कमेंट करके बताओ तो इसको हटा दूं। हाँ चलिए, अब आप शब्द समझिए। अब आपको शब्दों को समझना, ठीक है? मैंने बताया पहला व्यंजन रेखा से ऊपर या रेखा तक या रेखा काट कर बना, ठीक है? और अगला व्यंजन बिना कलम उठाए अपनी निर्धारित दिशा में बना, ठीक है? तो अभी मैंने आप लोगों को पहले दिन बताया था कि हम सारे व्यंजन कहां बनाएंगे? रेखा से ऊपर। तो अभी हम वही करेंगे। अभी हम बनाएंगे सारे व्यंजन रेखा से ऊपर, लेकिन हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से। जैसे मान लीजिए कि शब्द है हमारे पास नच। क्या है शब्द? नच। तो पहला व्यंजन रेखा से ऊपर या रेखा तक या रेखा काट कर बना है। अभी हम क्या करेंगे? सारे व्यंजन रेखा से ऊपर बनाएंगे, ठीक है? बिल्कुल। और अगला व्यंजन बिना कलम उठाए अपनी दिशा में बना, ठीक है? चलिए, तो अब देखो क्या करना। ये बना दिया हमने ना रेखा से ऊपर। अब चार की दिशा क्या है? नीचे है, कलम नहीं उठाई हमने। और ये बना दिया चार। समझ रहे हो? इसको ऐसे नहीं करना कि ये बनाया ना और ये ले गए चाकू, और हमारा चार ऊपर से नीचे बनता। तो वही तो किया हमने, अपनी दिशा में। आगे का जो व्यंजन होगा उसको कहां बनाएंगे? उसकी खुद की दिशा में। ऐसा नहीं करेंगे कि इसको ये लिख देंगे, फिर ये लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? ना और पा, ना और पा, क्योंकि ये ना हो जाएगा और ये पा बना दिया तो बन जाएगा ना। समझ रहे हो? और देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें शब्द लिखना है चर। हमें शब्द क्या लिखना? चर, ठीक है? तो ये बनाया हमने चार आयन से ऊपर, और ये बना दी ला की दिशा। रा कहां बना दिया? ऊपर। क्यों? क्योंकि अगला व्यंजन अपनी दिशा में बनाना है, बिना कलम उठाए तो हमने बना दिया। आप अभी कहेंगे सर एक और तो रा बनता, मैं तो ये बनाने का सोच रहा था, ये वाला। तो अभी एक दूसरा नियम आएगा, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा कि ये वाला बनेगा या फिर ये वाला। अभी तो आप लोग ये वाला बनेगा, ठीक है? अभी एक आगे पढ़ेंगे हम नियम, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कब कौन सा आएगा। अच्छा, एक और हम शब्द देखते हैं। जैसे एक शब्द है हमारा खप। क्या है हमारा शब्द? खप। खप। तो ये बनाया हमने खा, और ये बनाया हमने फा। ये बनाया हमने फा, ठीक है? अभी आप इसमें चलिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप। अभी मैं फटाफट इसको हटाता हूं जरा। अच्छा, इतना क्लियर है अभी? इतना क्लियर है अभी? कमेंट करके बताओ तो दूसरा नियम करवा दूं तो थोड़ा सा और आगे समझ में आया। कमेंट करके बताओ। हाँ सर। अच्छा, इकट्ठे हम तीन नियम बचे हैं, तीनों को साथ में लिखते हैं, ठीक है? तो अभी नोट डाउन करते जाना, मैं आपको लिखा रहा हूं, ठीक है? दूसरा नियम डालना, नोट डाउन करते जाओ हमारे साथ में, ठीक है? इकट्ठे लिखा देंगे तो इकट्ठे समझा देंगे, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है? देखो, डैश वाला, दूसरे नियम में डैश वाला व्यंजन प्रारंभ में आने पर डैश, प्रारंभ में कॉमा, अंत में आने पर डैश, अंत में और
दो व्यंजनों के बीच डैश वाला व्यंजन आने पर उसे बीच से काट दें। ठीक है, चलिए अब मैं एक बार बोल दूं, आप लोग मिला लें यदि किसी की छुट्टी होगी। डैश वाला व्यंजन प्रारंभ में आने पर डैश प्रारंभ में, अंत में आने पर डैश अंत में, और दो व्यंजनों के बीच डैश वाला व्यंजन आने पर उसे बीच से काट दें, उसे बीच से काट दें। चलिए अब हम इसे समझते हैं। ठीक है, अब हम इसे समझते हैं। आई थिंक लिख दिया होगा, अब आप इसका फंडा समझे तो है एक्चुअल में। देखो डैश वाला व्यंजन प्रारंभ में आने पर डैश प्रारंभ में लगाएं। जैसे हमारा शब्द है खच, हमारा शब्द क्या है पहला खच, तो देखो कहां है डैश वाला व्यंजन, प्रारंभ में है ना, खा व्यंजन है यहाँ पे पहले, तो खा में तो डैश लगाते ही लगाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि डैश वाला व्यंजन प्रारंभ में आएगा तो डैश कहां पे लगाएंगे, प्रारंभ में। ये लिख दिया हमने, ये खा बनाया लाइन से ऊपर और ये चांदू बना दिया अपनी दिशा में, ये बन गया हमारा शब्द खच। ठीक है, अच्छा अब हमने पढ़ा कि डैश वाला व्यंजन प्रारंभ में आने पर प्रारंभ में, अंत में आने पर कहां लगाएं, अंत में। अंत में आएगा तो कहां लगाएं, अंत में। जैसे शब्द है नफ, क्या है शब्द नफ, तो ये तो बनाया हमने ना, और ये बनाया फा, और ये फा का डैश। अब ये फा का डैश हमने यहां क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि डैश वाला व्यंजन अंत में आया है। यदि हम इसको ऐसे बनाते, ये बनाते ना, और ये फा और फा को काटा, अब काटा, क्योंकि हमें पता तो चलना चाहिए नहीं, क्योंकि हमें तो लगेगा कि तो पा बना हुआ है, तो डैश तो लगाना पड़ेगा, तब हम उसको पहचान पाएंगे। इसमें फिर आप पेंसिल उठाएंगे, टाइम लगेगा, तो ये सही नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसको यहां से हटा देते हैं। तो डैश वाला व्यंजन अंत में आ गया तो कहां लगा दिया डैश, अंत में। क्लियर है इतना? चलिए एक और शब्द देखते हैं। जैसे शब्द आ गया आपके पास, शब्द आ गया आपके पास खपत, क्या, खा पा और ये खपत, शब्द आ गया आपके पास खपत। ठीक है, तो ये बनाया आपने खा, ये फा और ये ता। अब देखो डैश वाला व्यंजन आपका पहले आया खपत में खा, तो आपने क्या किया, प्रारंभ में डैश लगा दिया। लेकिन आपका अब आ गया बीच में, कहां आ गया, दो व्यंजनों के बीच में, तो अब आप इसमें क्या करेंगे, नहीं तो इसको तो नहीं, तो फिर आप क्या पढ़ेंगे, खपत पा पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, आप इसको फा नहीं पढ़ेंगे, समझ रहे ना, खा फत, हमें जरूरत किसकी है, फा की। लेकिन यदि आपने इसको डैश नहीं लगाया तो आप क्या पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे पा, तो आप इसको क्या करेंगे, पा। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है? चलिए और शब्द देखते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है, इसको हटाता हूं मैं थ्योरी को, चलिए जैसे हमारे पास शब्द है जा, भा और ये ना, शब्द है हमारे पास जभन। क्या है शब्द, जभन। ये बनाया हमने जा, ये बनाया भा और ये बना दिया ना। ठीक है, बना दिया। अब लेकिन अभी तो हमने लिख दिया जपन, अभी हमने क्या लिख दिया, जपन, तो हम क्या करेंगे, भा को काट। अच्छा ये डार्क है, समझ रहे हो आप, ये पहला जो जा बनाया ये डार्क है, ठीक है। फिर आप लोग सोचें क्यों लाइट है, ये हो गया हमारा जबरन। बात समझ में आ रही होगी? अच्छा जैसे लेकिन यदि इसमें बीच में आ जाता फिर हम क्या करते, जैसे हमारे पास शब्द आ जाता लड़, क्या आ गया हमारे पास, लड़, तो ये देखो डा है, कौन सा डा, बिंदी वाला, तो ये बनाया हमने ला ऊपर और ये डा और इस ला को हमने ये डैश लगा दिया।
हमने क्या किया, रा में डैश लगा दिया। मैंने आपको बताया था कि रा को चाहे काट दो और चाहे उसमें डैश लगा दो, उसको क्या बोलेंगे, बिंदी वाला डा। अभी इस नियम को देखिए, अभी यहाँ पे नियम क्या कह रहा है कि जब डैश वाला व्यंजन अंत में आएगा तो कहाँ लगाएंगे, डैश, अंत में। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है आपका? इतना क्लियर है? कमेंट करके बताओ फटाफट, इतना क्लियर है? अजय साहब बोल रहे हैं हाँ सर। श्रुति झा हाँ सर। आशीष चौरसिया बोल रहे हैं कि यस। सोनम विश्वकर्मा का कहना है यस। मेघा तिवारी हाँ। खुशी खरे हाँ। पुष्पेन प्रजापति यस सर। प्रिंस आर्या यस। राहुल अहरवाल जी सर। गूगल समझ में आ रहा है? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा हुआ अभी व्यंजनों को जोड़ने का नियम पहला और दूसरा, दो पढ़ लिए। चलिए नोट डाउन कीजिए, तीसरा नियम लिखिए कॉपी पे। तीसरा नियम आप लिखिए। तीसरा नियम हमारा है जल्दी जल्दी लिखिए थोड़ा, है ना। तीसरा लिखिए। अब आपको फिर मैं बोलता हूं, अग्रगामी व्यंजन के बाद, अग्रगामी व्यंजन के बाद अधोगामी व्यंजन आने पर, अग्रगामी व्यंजन के बाद अधोगामी व्यंजन आने पर, अग्रगामी रेखा से ऊपर, अग्रगामी व्यंजन के बाद अधोगामी व्यंजन आने पर, अग्रगामी रेखा से ऊपर और अधोगामी रेखा तक आकर समाप्त हो। अग्रगामी रेखा से ऊपर और अधोगामी रेखा तक आकर समाप्त हो। इसमें आप इस तरह की डायरेक्शन बना लेना, मतलब ये अग्रगामी और ये अधोगामी जो रहेगा वो यहां तक, ठीक है। बाकी इस पे हम शब्द नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको केवल लिखना है। तो नोट डाउन कर लिया होगा तो फिर आगे बढ़े। नोट डाउन कर लिया सभी ने? तो चौथा नियम लेंगे, फिर बताओ। इस पे हमें शब्द नहीं बनाने, बस ये याद कर लेना। ऑब्जेक्ट में हो सकता है कि आ जाए कि अग्रगामी के बाद अधोगामी आ जाए, तो उसको कहां तक बनाते हैं, तो आप बता देंगे सर हम उसको रेखा तक बनाएंगे। चलिए सभी ने नोट डाउन कर लिया, बहुत बढ़िया। चौथा नियम लिखिए। अब आपको ये जो चौथा नियम मैं लिखा रहा हूं, ये आपको आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देगा। कैसी कंफ्यूजन? कब बायां का लगाएंगे और कब दायां का लगाएंगे। तो लिखिए चौथा, लिखिए आप लिखिए। प्रथम तथा, प्रथम तथा द्वितीय व्यंजन के बीच, प्रथम तथा द्वितीय व्यंजन के बीच निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। प्रथम तथा द्वितीय व्यंजन के बीच निश्चित रूप से कोण बने, क्या कोण, एंगल, कोण बने। प्रथम तथा द्वितीय व्यंजन के बीच निश्चित रूप से कोण बने और अगले सभी व्यंजनों के मध्य यथासंभव, यथासंभव को भी अंडरलाइन कर लेना, और अगले या आगे सभी व्यंजनों के मध्य यथासंभव, यानी जैसा संभव, यथासंभव कोण बने। चलिए लिख गया इतना? तो अब इसको मैं समझा दूं, इतना लिख गया तो मैं समझा दूं। चौथा नियम में डिफाइन करवा दूं, यदि लिख गया हो तो कमेंट करके बताओ फटाफट। लिख गया सभी का, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम इसको समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपकी कंफ्यूजन यहीं से दूर हो जाएगी। अच्छा चलिए देखिए, शब्द है हमारे पास तक। शब्द मैंने आप लोगों को दिया क्या, तक, ठीक है। चलिए अब आप लोग सोचेंगे कि ये बनाया था
और ये बना दिया का। अब ये बताओ, अब ये हमने क्या लिखा, पहले और दूसरे व्यंजन के मध्य यथासंभव नहीं निश्चित रूप से कोण बनना चाहिए। क्या यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोण दिखाई दे रहा? मैं कहता हूं नहीं दिखाई दे रहा, तो ये नहीं बना। अब हमने कहा दूसरी तरफ से लिखते हैं, ये बनाया टा और ये बनाया टा। हाँ, यहां पे हमें कोण दिखाई दे रहा। अब यहां पे हम कौन से वाले टा का यूज करेंगे? इस बार। क्लियर हो गया? चलिए, एक शब्द हमारे पास आता है सर। अच्छा, तो मैंने ये बनाया सा और ये बनाया, यहां पे उतना सही नहीं बना, काम तो कर सकता है लेकिन सही नहीं बना। मैंने दूसरा बनाया, हाँ ये बन रहा है यहां पे, तो ये हमारा सही है, ये हो जाएगा हमारा सर। ठीक है। अच्छा, एक और शब्द आएगा इसमें सरसर। क्या आएगा? सरसर। तो अब देखते हैं, अब समझो सरसर शब्द में पूरे नियम। प्रथम तथा द्वितीय व्यंजन के बीच निश्चित रूप से कोण बने वो हम अभी बनाएंगे, और आगे यथासंभव मतलब जैसे भी संभव हो जाए। तो देखो शर, अब चाहे ऐसा बना दो और चाहे ऐसा बना दो, अब दोनों सही है। अनिवार्यता कहां पे है? यहां। आई थिंक क्लियर होगा। अच्छा, एक और शब्द देखते हैं मच मच। एक शब्द और देखते हैं अभी हम, मच मच। देखो, मां के बाद चा बनाना है तो ये बनाना पड़ेगा, मां, इस तरह से बनाना पड़ेगा। देखो यहां पे क्या कोण बन रहा? बन तो रहा लेकिन काम चला सही से नहीं बना। तो हमने क्या किया, ये बन गया। अब यहां की दिक्कत नहीं है, ना हमें यहां की दिक्कत है ना हमें यहां की दिक्कत है। कोण कहां बनना चाहिए? यहां पे। तो ये हो जाएगा हमारा सही। मतलब सही तो दोनों है लेकिन वो वाला ज्यादा सही है क्योंकि उसमें कोण बन रहा है हमारा। दिखाई तो दे रहा ना लोग भैया? अच्छा, नमस्कार भैया, हैप्पी। चलिए बताइए, क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? फटाफट कमेंट करके बताओ। और मजा आ रहा होगा पढ़ने में, नई चीज सीख रहे हैं आप लोग, वो भी ऑनलाइन, है ना? स्टेनो जैसी चीज आप ऑनलाइन सीख रहे हैं। नो सर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो पांचवा नियम लिखें फिर आप। पांचवा नियम लिखें, आप लोग कॉपी में नोट डाउन करें और लिखें प्रत्येक व्यंजन की लंबाई। लिखें प्रत्येक व्यंजन की लंबाई, प्रत्येक व्यंजन की लंबाई हल्का कॉमा गहरा कॉमा डैश कॉमा बिना डैश और दिशा का पूरा पूरा ध्यान रखें। ठीक है, एक बार फिर से, प्रत्येक व्यंजन की लंबाई कॉमा हल्का कॉमा गहरा डैश बिना डैश और दिशा का पूरा पूरा ध्यान रखें। चलिए, लिख गया क्या? तो फिर मैं इसको भी समझा दूं। कमेंट करके बताओ, लिख गया तो मैं समझा दूं। थोड़ा ही टाइम बचा, फटाफट करके कमेंट करके बताओ। लिख गया? चलिए, लिख गया, सही का लिख गया। तो अब यहां पे इस नियम को समझो। नियम कह रहा है प्रत्येक व्यंजन की लंबाई। इसका मतलब क्या है कि लंबाई बराबर रहे। ऐसा नहीं करना कि ये बनाया इतना और ये बना दिया इतना और फिर इसको बना दिया इतना, ऐसे नहीं बनाना। प्रत्येक व्यंजन बनाएंगे बराबर लंबाई, ऐसे। क्लियर है? तो ये हमारा पहला पॉइंट, प्रत्येक व्यंजन की लंबाई हल्का। अब हल्का है तो ऐसे ही बनाओ हल्का, ना कि आप ये कर लो। समझ गए? तो प्रत्येक व्यंजन की लंबाई हल्का तो हल्का बनाओ, गहरा तो गहरा बनाओ। अब डैश है तो डैश लगाओ और नहीं है तो मत लगाओ। प्रत्येक व्यंजन की लंबाई यानी लंबाई बराबर रहे, डैश यानी हल्का यानी हल्का बनाओ, गहरा यानी गहरा बनाओ, डैश डैश लगाओ, बिना डैश डैश मत लगाओ। और दिशा का पूरा पूरा ध्यान रखो, और दिशा का पूरा पूरा ध्यान रखो। मतलब देखो, एक और शब्द देखते हैं,
शब्द है हमारे पास कचर। शब्द क्या है हमारे पास? कचर, क च और ये रा। तो इसमें दिशा का ध्यान मतलब ये है कि देखो पहला व्यंजन रेखा से ऊपर ये बनाया क, ये चा और ये रा, मतलब उसकी जो दिशा है उसी दिशा में। ऐसे नहीं करना ये का बनाया और ये चा बना दिया और फिर ये रा बना दिया। पता है हमें कि का के बाद चा को नीचे लाना है क्योंकि अधोगामी है, तो रा को ऊपर ले जाना है क्योंकि ऊर्ध्वगामी है, उसी के एंगल पे। आई थिंक क्लियर होगा। अब बताओ क्या किसी को कोई दिक्कत? आज हमने पढ़ लिया पूरा का पूरा वर्णमाला और पूरे के पूरे व्यंजनों को जोड़ने के नियम। अब आप लोग थोड़ा थोड़ा तो समझ जाएंगे कि व्यंजनों को जोड़ना किस तरह से। जैसे मैं आपको दे दूं कि आप लोग नमक को जोड़ के बताएं क्या है नमक, तो मैंने ये लिखा नमक। अब मैंने ये बनाया ना, ये बनाया मां और ये का। अब ये मां तो है नहीं तो इसको हमने काट दिया। क्यों काट दिया? क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है डैश वाला व्यंजन दो व्यंजनों के बीच में आएगा तो उसे हम बीचों बीच काट देंगे। क्लियर है? चलिए फटाफट एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दो जो जो भी जुड़ा हुआ है। फटाफट सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दो क्या क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई जी, गुड मॉर्निंग, राम राम भैया। एक बार फटाफट सभी लोग क्लियर करके बता दो, कमेंट करके बता दो क्या सब कुछ क्लियर है। तो फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी कल फिर शुरू करेंगे। सभी लोग कमेंट करके बता दो। सोनम विश्वकर्मा, नूसर, ईशांत वर्मा है। क्या दिक्कत है भैया? ईशांत, खुशी खरे, यस, पुष्पेन प्रजापति, हाँ अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, सभी का क्लियर है। बहुत बढ़िया, जो जो भी जुड़ा हुआ है सभी लोग कमेंट करके बता दिया करो। इससे हमें ये पता चल जाता कि आप लोगों को समझ में कितना आ रहा है। यदि समझ में नहीं आएगा तो कोई दूसरी टेक्निक लगाई जाएगी, है ना, जिससे आप लोगों को समझ में आए। और सुनिए, आज 11 बजे मैं इसी चैनल पे लाइव रहूंगा। आज 11 बजे मैं इसी चैनल पे लाइव रहूंगा और उसमें डिस्कस किया जाएगा, लाइव डिस्कशन रहेगा। बिल्कुल इस चैनल से जितनी भी नौकरियां अभी तक होती हैं सब पे डिस्कशन किया जाएगा कि इस चैनल से कौन सी जॉब हम कर सकते हैं। जैसे मंत्रालय की मैं बताऊंगा, सब जितनी भी होती है सब मैं बताऊंगा। तो आप लोग 11 बजे बिल्कुल जरूर आ जाएं और 11 बजे देखें, सेशन देखें, ज्वाइन करें, अपने क्वेश्चन भी करें। आपको कोई डाउट हो तो आप वो भी बताएं, आपका डाउट दूर किया जाएगा। लाइव डिस्कशन रहेगा किस पे? इस चैनल से होने वाली वैकेंसी, ठीक है। चलिए फिर, और बाकी जिसका कंफर्म हो गया हो कि उसको स्टेनो करना ही है, तो मैंने आपको बताया था फीस आपको जमा करवानी है इंस्टॉलमेंट में। इस बार से जो फीस रहेगी ऑफलाइन की वो रहेगी 9,000, ठीक है। लेकिन अभी जो ऑनलाइन में एडमिशन ले रहा है उसके लिए है 7,000, ठीक है। बाद में जब ऑफलाइन हो जाएगी कोचिंग तो आप लोग ऑफलाइन में भी शिफ्ट हो सकते हैं, ऑनलाइन बंद नहीं होगी, ऑनलाइन कोचिंग बंद नहीं होगी, वो भी चलती रहेगी। लेकिन आप लोग सोचते हैं कि आपको ऑफलाइन करना है तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है कि दोनों करना है तो आप दोनों बैच अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। जरा आपको आगे बता दूं कि ऑफलाइन जो रहेगी वो रहेगी फीस 9,000 और ऑनलाइन से अभी जो जुड़ रहा उसके लिए है 7,000। तो क्या रहेगा 7,000 में आपकी पूरे साल की फीस है। इसके अलावा फिर आप आगे कभी भी स्टेनो पढ़ना चाहते हैं तो आपसे कभी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। वैसे भी ये सबसे कम फीस है टीकमगढ़ में, इससे ज्यादा फीस में और टीचर्स भी पढ़ाते हैं, लेकिन अपना यही है कि बस काम चलना चाहिए, ठीक है ना। तो सभी लोग इंस्टॉलमेंट में हमें अब जिसका भी कंफर्म हो चुका होगा अपनी फीस जमा करवा दें और एकदम रजिस्टर्ड हो जाए कि हाँ अब हम बिल्कुल डेफिनेट करना है। आप अपनी फीस को फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे, पेटीएम, है ना, और अकाउंट के माध्यम से भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे भी आपका मन करे। और यदि जो लोकल से हो तो हम कोचिंग पे ही रहते हैं, आप हमें सीधा कैश भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट की पहली आपकी जो रहेगी वो रहेगी 2,000, पहले आपको 2,000 जमा करवाना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे। और किसी को करवाना हो स्टेनो तो उसको बता दीजिए कि अभी शुरू हुआ है बिल्कुल क्लास और मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोग स्टेनो सीख जाएंगे, पक्का मैं दावे के साथ ना कह सकता हूं, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं इसी टाइम पे।